हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। समय है मॉर्निंग मोटिवेशन का। आज मैं आपके लिए रूटीन लेकर आया हूँ कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने वाले बच्चों का रूटीन किस तरीके का होना चाहिए और स्पेशली जो एमएमएस में पढ़ रहे हैं उनका कैसा रूटीन होना चाहिए। ध्यान समझना है मेरे बच्चों। सबसे पहले मॉर्निंग से लेकर और नाइट तक, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का रूटीन मैं आपको बताऊंगा। जगह जगह मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिएगा। आप अपने हिसाब से उसे अपने रूटीन में एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो समझो मेरे बच्चों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वैसे ही तो गर्मी का समय चल रहा है, आप सुबह सुबह उठने की आदत डालो। अगर आपका मन है कि मैं सर आपको लेट नाइट स्टडी करता हूं, तो अभी थोड़ी देर में मैं डिस्क्लोज करूंगा कि लेट नाइट स्टडी करनी चाहिए कि मॉर्निंग में करनी चाहिए। अभी फिलहाल मैं ये सोच के कर रहा हूं कि आप सुबह उठने का रूटीन बना रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा 4 से 5 बजे के बीच में उठने की आदत डालो। और अब तो आप वैसे भी गर्मी आ रही है तो उठना आसान है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी है। शहर में तो फिर भी थोड़ा सा बच्चे देर से उठते हैं, 6, 7, 8 तक उठते हैं, लेकिन गांव में तो पूरा गांव ही उठ जाता है जल्दी से। तो आप क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? आपको तो उठना चाहिए, 4 से 5 के बीच में उठ जाइएगा। अच्छा, मेक श्योर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो कुछ दिन पहले मैंने आपको 45 दिन के चक्र की एक वीडियो बनाकर डाली थी, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपने अब तक 45 दिन के चक्र की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये रूटीन फॉलो करना चाहिए, वरना आपको फिर दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो आइएगा, आप सुबह 4 से 5 बजे उठने के लिए आदत डालिएगा। सबसे पहली हैबिट आपके लिए अंदर ये होनी चाहिए कि उठने के साथ ही आपको अपने एग्जिस्टेंस के होने का एहसास होना चाहिए और इस यूनिवर्स को, इस कुदरत को, इस प्रकृति को शुक्रिया कीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा तहे दिल से कि मैं हूँ। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। उसके बाद बाल्टी भर के पानी पियो और अपना पेट बिल्कुल साफ़ कर दो। बात समझिएगा, फ्रेश हो जाइएगा बिल्कुल। और लाइट एक्सरसाइज करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वो जिम जाएं और अपनी डोले शोले बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रनिंग वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ फिजिकल होता है, तब ज़रूरत है कि आप रनिंग के लिए जाएं, लेकिन अभी सुबह सुबह नहीं जाना। मैं बताऊंगा कि किस समय रनिंग के लिए जाना है। बहुत लाइट एक्सरसाइज कीजिएगा। लाइट एक्सरसाइज में थोड़े से योग इंक्लूड कर लो, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज की बॉडी अपना ठीक रहे। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 30 मिनट देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद फ्रेश होइएगा। 5 से मैं मान रहा हूँ कि 6 बजे के बीच में आप फ्रेश भी हो गए हैं और आपने एक्सरसाइज भी कर ली है। 6 बजे आपकी बुक खुल जानी चाहिए। ध्यान समझना, 9 बजे एमएमएस खुलता है। 6 से 9 आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे दबा के स्टडी कीजिएगा बिल्कुल। उस समय बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई आपके आसपास नहीं होता। जो फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो फ़ोन भी सोया हुआ होता है। कोई किसी का ना मैसेज है ना नोटिफिकेशन है, सब सोए हुए हैं दुनिया। आप 6 बजे अपनी किताब खोल लीजिएगा और पढ़िएगा। मन में विचार आ रहा होगा सर क्या पढ़ें। अभी थोड़ी देर में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे मुश्किल जो चीज़ है उसको रख लीजिएगा। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था, ईट ए टर्टल एवरी डे इन द मॉर्निंग। टर्टल मतलब कछुआ खाना सीखो। कछुए का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सबसे मुश्किल चीज़ आपको लगती है अपने डेली रूटीन की, उसको रख लीजिएगा सुबह के रूटीन में। समझना मेरे बच्चों। 6 से 9 घंटे का 3 घंटे का स्पैन है। 1.5 घंटे की 2 सिटिंग लगाओ। पहली 1.5 घंटे की सिटिंग में वो चीज़ ले लीजिएगा जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन पढ़नी तो है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना, हो सकता है मैथ्स अच्छी लगती है लेकिन इंग्लिश में दिक्कत हो, इंग्लिश अच्छी लगती है लेकिन रीजनिंग में दिक्कत हो, या जीएस पढ़ने का मन नहीं करता है, तो 1.5 घंटे की 2 शिफ्ट मारो। पहली शिफ्ट में 1.5 घंटे की में आप जो सबसे मुश्किल लगता है उसे रख लीजिएगा। 1.5 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट लीजिएगा, कुछ भी हल्का फुल्का, दूध हो या जो भी कुछ हो। कोई रेकमेंड नहीं कि ये ही लेना है, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। 45 दिन के चक्कर में मैंने अच्छे से बताया कि आपको क्या लेना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो अच्छा हो वो ले लीजिएगा। 10-15 मिनट का गैप लीजिएगा। किसी को गुड मॉर्निंग मारना है तो गुड मॉर्निंग का मैसेज कर सकते हैं, और हल्का फुल्का कुछ और, इससे ज़्यादा नहीं, बस एज ए ब्रेक। उसके बाद फिर से 1.5 घंटे की एक सिटिंग और लगानी है। बजते हैं 9 और उसके बाद एमएमएस में आने का समय हो गया है। आप एमएमएस में आ जाइएगा। उसके बाद सुबह अर्थमेटिक चलेगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस चलेगी, फिर इंग्लिश चलेगी, फिर एडवांस चलेगी। 9 से 3 बजे तक का समय एमएमएस को। अब समझ लीजिएगा मेरे बात को। मैंने कई बार बच्चों को नोटिस किया है यहाँ पर, जो 9 से 3 में यहाँ बैठते हैं, उनको कई बार मैंने देखा है कि वो फिजिकली तो यहाँ होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और है। बड़ा नुकसान होता है उनका। जैसे जैसे पेन चलते रहते हैं, साथ ही साथ फ़ोन भी चलता रहता है। समझिएगा वो अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं।
फीस तो वो मुझे पूरी दे रहे हैं, टाइम मुझे अपना पूरा दे रहे हैं, लेकिन वो मुझसे पूरी चीज़ ले नहीं पा रहे हैं। उनका फ़ोन भी चल रहा है, पेन भी चल रहा है, मुंह भी चलता रहता है, बकवास ही कर रहे हैं। समझिएगा मेरे बच्चे, इस चीज़ का असर पड़ता है दिमाग पे। आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से एमएमएस में होने चाहिए। बस जब भी फ़ोन आए, चाहे किसी का भी फ़ोन आए, आपको उठाना नहीं है, बस एक ही आदमी का फ़ोन उठाना है। बताओ किसका? बताओ, सोचो सोचो, आ रहा है नाम? वही आदमी का फ़ोन उठाना है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, बस। और चाहे दुनिया जहाँ में किसी का फ़ोन आ जाए, जो आदमी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो है कालीन भैया। कालीन भैया का फ़ोन आ रहा है तो बस उठा लीजिएगा। नहीं आ रहा हो कोई, चाहे किसी का भी आता हो, चाहे कितने अच्छा दोस्त हो, चाहे कितनी अच्छी दोस्तनी हो, चाहे TW हो, चाहे कुछ भी हो, आपको किसी का फ़ोन नहीं उठाना है। बोल दीजिएगा भैया मैं काम पे हूँ, मेरी नौकरी लग गई है 9 से 3 में, अब मैं पढ़ता हूँ, बस मुझे तुझे पढ़ने का कुछ मिलता होगा, मुझे पढ़ने का ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान से मैं आसानी से नौकरी ले लूँगा। आपको ये सोच के यहाँ बैठना कि मेरी नौकरी है, मुझे जॉब दी गई है, मैं जॉब कर रहा हूँ अपनी, ये सोच के आपसे 9 से 3 में यहाँ बैठना है। और पहले अर्थमेटिक पढ़नी है, फिर प्रैक्टिस लगानी है, फिर इंग्लिश, फिर एडवांस। इस तरीके से समअप करना है। फ़ोन किसी का नहीं उठाना है, चाहे तो साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ कर दो, जो भी कुछ बात है, पर एक ही आदमी का फ़ोन उठाना है, कालीन भैया का। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह एमएमएस में ही होना है, ठीक है। 9 से 3 जो चलता है वही चलेगा, जो मैंने आपको बता दिया। 3 बजे आप यहाँ से फ्री होंगे। फ्री होते ही आप जैसे ही घर पहुँचें, आप जाते ही मिनिमम 45 to 60 मिनट्स का एक सिएस्टा लीजिएगा, आराम से रिलैक्स कीजिएगा। उठने के बाद एक हार्ड कॉफ़ी पियो या टी ले सकते हैं, और समय हो जाएगा 4:30-5 का। 5 बजते ही आप तुरंत वो काम कीजिएगा जो यहाँ से आज सारे दिन में हुआ है, उसको फेयर करते चलो। और अगर फेयर में ही यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर उसको समझते चलो कि आज ये पढ़ाया, जैसे ही वो टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ तुरंत घर पे भी ख़त्म हो जाना चाहिए। कई बार मैंने बच्चों को नोटिस किया है कि वो जैसे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, वो तुरंत अगले दिन बुक यहीं आके खुल रही है, घर पे खुली नहीं। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बहुत बड़ा पाप है। अभी आपको परमात्मा द्वारा यहाँ पर पढ़ने के लिए अपॉइंट किया गया। कहने का मतलब ये है, यही आपको ड्यूटी दी गई है, और अगर आप इस ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर रहे ना, तो यकीन मानिए कुदरत आपको दूसरी ड्यूटी देगी नहीं आसानी से। इसलिए अपनी इस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाओ। चाहे दुनिया जहाँ का कोई भी आपके पास काम है, उसको पूरी ईमानदारी लगा दो, लेकिन खिलवाड़ मत करो। इसलिए 5 के बजे के बाद 6, 7, 8 3 घंटे भी लग जाएं तो सारे बैच में जो जो पढ़ाया गया था सबको देखो और सबको फेयर कर लो। अगर यहीं फेयर करते हो तो फिर उसको समझो कि आज यार ये ख़त्म करा दिया, अब अपने हाथ से निकालने की कोशिश करो। 8 बज जाते हैं, 8 बजे आप खाने का समय है, आप खान लीजिएगा, या 7 बजे से 8 बजे के बीच में खा लीजिएगा। और थोड़ा बहुत किसी से बात कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, थोड़ा बहुत ही बात करना, ये नहीं बहुत देर तक बात करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं किसी से भी। अब एक बात है ना, एक ही दिन में सबसे बात करोगे किसी, अगर आप जिसके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो हाफ एन आवर इज़ इनफ। आध घंटे अपना खाना खाने के बाद बात कर लीजिएगा फ़ोन पे, और रात को सोने से पहले मैसेज कर दीजिएगा। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊँगा कब उसको ज़्यादा करना है, अभी थोड़ी देर रुकिएगा बस। इसके बाद 8 बज जाते हैं, वो सब फेयर हो गया। 8, साढ़े 8 का, 8 के बाद 8:30 तक खाना और घूमना फिरना और बात करना। 9 बजे अपने बेड पे आ जाओ और फिर पढ़ना शुरू कर दो। अब समय देखो, सारा दिन शेड्यूल बिजी रहा है तो माइंड इतना थक चुका होगा कि अब वो कोई हार्ड चीज़ नहीं ले सकता। तो लाइटली चीज़ उठाओ, ऐसी चीज़ उठाओ जिसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन लगता है, इसमें तुम्हें लगता है कि एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो उन चीज़ों को देखो। कोई भी अपने डेली रूटीन की चीज़, जैसे रीजनिंग में, चलो रीजनिंग का एक सेट लगा लिया, रीजनिंग के कुछ सवाल लगा लिए, या तुम्हें लगता है कि यार मैथ में तो एडवांस में अलजेब्रा में बड़ा ही मज़ा आया था, चल अलजेब्रा को रिवाइज कर लेता हूँ। ये थोड़ा बहुत करके 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कीजिएगा। लास्ट में जब समय आए सोने का तो आधा घंटे के लिए अपनी आँखें बंद करो और पूरे दिन को रिवाइज करो कि सुबह मैं उठा, मैंने ये पढ़ा था, उसमें ये चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद मैंने गैप लिया, फिर मैंने उसके बाद ये वाली चीज़ उस सब्जेक्ट उठाया तो उसमें ये पढ़ा था, फिर मैं एमएमएस गया, एमएमएस में सर ने आज ये पढ़ाया था, आज ये वाली बात बताई, उसमें ये वाली बात बताई थी, वहाँ पे ये वाली बात हुई, वो वाली बातें तो अच्छी लगी थी। उनको रिमाइंड करते रहो सारे दिन में मैंने ऐसा हुआ। और अपनी ईमानदारी के हिसाब से, मैंने आपको पहले ही बताया, डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए। डायरी में लिख दीजिएगा आज का दिन मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया, मैंने सारा काम किया और आज मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। आज द डे वाज 100% आई अचीव एवरीथिंग। इस तरीके से लिखिएगा। और समय है 11 बजे का, 11 बजे फ़ोन अपना स्टडी टेबल पे रख दीजिएगा।
और स्टडी टेबल के बाद आप सो जाइएगा। 11 बजे अगर आप सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो आराम से 6-7 घंटे की नींद मिल रही है, और 1 घंटे की मैंने आपको 3 बजे के बाद वाली, तो 7 से 8 घंटे की नींद एक दिन में काफ़ी होती है। अब ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, ये तो एक नॉर्मल रूटीन हो गया जो आपको फॉलो करना है। इन चीज़ों के बीच में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मोटा मोटी तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। मंडे टू सैटरडे, मंडे सुबह 9 बजे से लेकर सैटरडे दोपहर 3 बजे एमएमएस तक आपको बिल्कुल ब्रह्मचारी बनकर रहना है। ब्रह्मचारी स्टैटिक रखना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता हो, कुछ भी ना। बाहर का खाना है, लोगों से बहुत कम मिलना है, एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। सैटरडे 3 बजे आप यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल राक्षस बन जाओ, भेड़िया बन जाओ, सारे दोस्तों को बुलवा लो, सबसे मिलने जाओ, मूवी देखने जाओ, खूब बाल्टी भर के खाना खाओ, जो भी आपको स्पाइसी खाने का मन है वो खाओ, जितना घूम सकते हो घूम लीजिएगा, अपने आप को बिल्कुल चिल आउट कर दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स। सैटरडे और आपके पास संडे है, 1.5 दिन का समय है, खूब आराम से रिलैक्स करो, जितने भी मन की फ्रस्ट्रेशन है सारी निकाल फेंको। और जब सुबह आओ एमएमएस में सुबह 9 बजे, तो ब्रह्मचारी बन के आओ, बिल्कुल अपने आप को शांत करके, ये सोच के कि अब 7 दिन ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी के साथ कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं करूँगा, ना कहीं इधर जाना है, ना कोई एक्टिविटी इधर उधर करनी है, सीधा सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। ये चीज़ आपको, जब आप इस चीज़ को 6 महीने तक अप्लाई करोगे ना, तो आप देखना कि आपको लगेगा कि मैं बहुत, जो भीड़ है उससे बहुत अलग खड़ा हो गया हूँ, भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा हो गया हूँ, अब मैं भीड़ में नहीं चल रहा हूँ, अलग हूँ। आपके लिए अंदर से इंप्रूवमेंट दिखाई देंगे, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी, बहुत। अगर आप 7 दिन में से 6 दिन ईमानदारी के निकालते हैं, तो 7वें दिन आप बिल्कुल अलाउड हो पूरी तरीके से एंजॉयमेंट करने के लिए अपने आप, जितने भी जिस लेवल के भी आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं उस लेवल के। ऐसा नहीं है कि लिमिट ही क्रॉस कर दो, ये मत करना। स्टूडेंट लाइफ में जितनी लिमिट है आपके पास उतना कीजिएगा जो थोड़ा सा सही भी लगे। फैमिली के टाइम स्पेंड करो, दोस्त के साथ फ़ोन में बात करो, मूवी देख लो, और बहुत सारी चीज़ होती हैं। हम भी यही वाला काम करते हैं, हम भी सारे दिन क्लास देने के बाद थक जाते हैं, तो सैटरडे संडे हम भी ये वाला काम करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। एक बात और, जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो अपने पार्टनर को ये बोलिएगा कि भाई मंडे टू सैटरडे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो हमारे लिए या अपने लिए कर रहा हूँ, मैं वेला रहूँगा तो तुम भी मुझे पसंद नहीं कर पाओगे आगे चल के। तो इट इज़ बेटर कि मैं अभी थोड़ा टाइम मंडे टू सैटरडे कम स्पेंड करते हैं, संडे में अच्छे से बात कर लेंगे, मिलने की व्यवस्था है तो मिल भी सकते हैं, तो वहाँ आप आधा पौना घंटे बात कीजिएगा, बाकी संडे में अच्छे से बात कर लेना। ये तो समझ सकते हो तुम, इधर तो नालायक हुई। बाकी थोड़ा बात कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, आधा घंटे बहुत होती है फ़ोन पर, थोड़ी बहुत चैट कर ली, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है काम के टाइम पे भी तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने आपको पहले TW कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें अच्छे से बताया कि काम के दौरान कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं, तो वो आपको पता ही होंगी, नहीं पता है तो देख लीजिएगा एक बार। इस तरीके से आप अपना रूटीन फॉलो करो, और मंडे टू सैटरडे ब्रह्मचारी बन के रहो, कुछ भी बाहर की चीज़ मत खाओ, जो घर पे बना वही खाओ। बाहर कोई चीज़ खाने का मन है तो संडे खा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने वाले बच्चे के लिए यही रूटीन फॉलो करना चाहिए। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, हर चीज़ को टाइम पे मैनेज करो। एंटरटेनमेंट के लिए भी मैंने समय दिया है, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए फोकस ज़्यादा रखना है, और जब एंटरटेनमेंट का समय आएगा 7 दिन बाद, तुम देखना तुम्हारा मन इतना प्रफुल्लित हो जाएगा जब सैटरडे आएगा, और वो सैटरडे तक अपने आप को रोक कर रखेगा कि यार संडे तो मज़े करने, तो आपके अंदर अच्छे से इंप्रूवमेंट होगी। तुम्हें बड़ा मजा आएगा कि यार यहाँ 6 दिन तो पढ़ लेता हूँ, 7वें दिन मज़े लेंगे। तो इस चीज़ के लिए बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। इस चीज़ को आप 6-7 महीने का रूटीन कीजिएगा, और धीरे धीरे फिर आपको देखेगा अपने अंदर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे स्तर पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर जल्दी किसी रोज़ हम ये बताएंगे कि एमएमएस में जो क्लास नोट्स हैं, पीडीएफ है, एडिशन है, एमएमएस 50 है, एमएमएस टुडे है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करें। बच्चों के डाउट हैं, कुछ बच्चों के डाउट ये है कि कैसे कैसे सब्जेक्ट को किस टाइम पर लेना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, जल्दी इस पर मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ। डाउट ये है, बच्चे के मन में डर रहता है कि कोई अच्छी चीज़ अगर बाहर फैल गई तो उसका कॉम्पिटिशन में नुकसान हो जाएगा। एक फ्रेज़ आता है डॉग ईट डॉग, उसका मतलब ये है कि कंपटीशन में हर एक आदमी दूसरे बच्चे को खा जाता है। अगर दोनों के पास एक ही चीज़ पहुंच गई तो वो भी एक चीज़ जानता है, वो भी एक चीज़ जानता है, तो वो दोनों को एक दूसरे को पीछे करेंगे कैसे। जल्दी इस पर वीडियो आने वाली है, यकीन मानेगा आपके मन के बहुत सारे जो भ्रम है वो टूट जाएंगे। जब तक आप सोच रहे हो जो मेरे पास चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दूसरे को ना पता चल जाए, इस पर बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और